नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का मैं रोहित कुमार directstudy.com पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। 7 लेसन हम लोग कर चुके हैं। आज 8वां लेसन पे हम लोग हैं। चैप्टर नंबर 8 हम लोग करने जा रहे हैं एवरेज इस वीडियो में। जी हाँ, आज के क्लास में हम लोग औसत करेंगे। आपको सबसे पहले बताना चाहते हैं कि जितने भी बीपीएससी टीआरई 1 में, टीआरई 2 में, टीआरई 3 में एवं स्टेट में पूछे गए इस चैप्टर से क्वेश्चन है, यानी कि प्रीवियस ईयर सॉल्व क्वेश्चन, उस सभी को हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख लेंगे। ठीक है, उसके बाद इसके मॉडल क्वेश्चंस को भी देखेंगे। चैनल पे पहली बार है तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि यहीं पे आपको सबसे बेहतरीन ऑथेंटिक पढ़ाई मिलेगा। क्योंकि आप देख सकते हैं मैं रुक्मिणी पब्लिकेशन के पूरे किताब को कंप्लीट करने का मिशन पे चल रहा हूँ। ढेर सारे चैप्टर हो गए हैं, अब 8वां चैप्टर पे आज हम लोग आ गए हैं। तो सेशन की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न से एवरेज है, देखिए कैसे इसे हम सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। थोड़ा मैं जूम कर दे रहा हूँ पहले। जी हाँ, कह रहा है पी और क्यू की औसत मासिक आय 550 है। क्यू और आर की औसत मासिक आय इतना है। पी और क्यू की औसत मासिक आय इतना है। पी की मासिक आय क्या है? बातों को समझिएगा ज़रा। पी प्लस क्यू अगर मैं बोलूँ तो आप कहेंगे 50 0 50 प्लस 2, क्योंकि दो आदमी का औसत दिया है, 2 से गुना कर देंगे तो सम निकल जाएगा। ठीक है, तो यस सर, यहाँ गुना भी कर लेते हैं। कितना आ जाएगा? 0 0 1 और 10। यहाँ 100 हो जाएंगे और यहाँ पे 10 हो जाएंगे। ठीक है, आगे आइए। P प्लस क्यू हो गया। नेक्स्ट है Q प्लस आर। Q प्लस आर कितना है? 6250 इंटू 2 फिर से करेंगे तो 0 0 3 5 हो जाएगा। 2 दूनी 4 1 5 6 दूनी 12, इतना आ जाएंगे। नेक्स्ट क्या है? P प्लस आर। इसमें कितना है? तो 5200 गुने 2 यहाँ भी करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 0 0 2 दूनी 4 और 5 दूनी 10। यहाँ थोड़ा हो सके आपको ना दिख रहा हो, लेकिन मैं ऐड कर दे रहा हूँ, आप समझ जाएंगे उससे। 0 0 4 3 7 और 1 8, और यहाँ पे आया है 0 2 तो 2 आ जाएगा, और 1 2 3 तो 3 आ जाएगा, यानी 32,800 आया। लेकिन आपको पता है ये जो 32,800 आया है किसका आया है? तो ये सभी चीज़ 2-2 पीस है। यानी आपको कोई कहे P प्लस क्यू प्लस आर इधर लिखेंगे तो 2-2 पीस है, तो 2 से इसमें भाग भी देना पड़ेगा, तभी ये तो इन सभी का आधा होगा। यानी P प्लस क्यू प्लस आर इक्वल टू 16,400 आ जाएगा। काट दिया मैं 2 से। लेकिन पूछ रहा है क्या? P का मासिक। तो इसमें का P निकालने के लिए Q और R को हटा दीजिए। बात समझ रहे? Q और R का देख रहे हैं, Q और R का कितना था? 12,500। तो 12,500 इसमें से हटा दीजिए तो P का बच जाएगा 0 0 एक हासिल लेंगे, 14 में से 5 गया, 9 5 14, यहाँ बच गया 15, 15 में से 2 गया 3। एक मिनट, क्या गलती हुआ? कहीं गलती किया क्या मैं? इसमें 2 से गुना किया, 0 5 दूनी 10 हासिल 1 10 हो गया, 5 दूनी 10, 62 50 0 0 2 दूनी 4 और 1 5। ठीक है, और 6 दूनी 12। इसका करेंगे 0 0 2 दूनी 4 5 दूनी 10, 0 0 5 4 9 1 10 के, अच्छा 5 4 9 1 10 के 0 होता है यहाँ, हासिल 1 2 1 3 हो जाता है यहाँ पे। अब काटिए, 2 से काटेंगे तो 0 0 एक हासिल लेंगे, 10 में से 5 गया 5 और यहाँ 16। ठीक है, अब आ जाएगा 0, तो यहाँ आ जाएगा 4, यानी कि आपका आएगा, बात समझे, 4000। बेसिक है, कुछ भी भारी नहीं है, बस मिस्टेक एक हो गया था। 2 का मतलब एवरेज दिया है, 2 से गुना कर दिया, सम हो गया। उसी तरह इन दोनों का एवरेज था, 2 से गुना किया, सम निकालिए। इन दोनों के एवरेज में 2 से गुना करके सम निकाल दिए। इधर सब जोड़ दिए तो इधर भी सब जुड़ेगा, तो 2-2 पीस था ना,
इसीलिए 2 से इधर भाग दे दिए क्योंकि सिंगल का निकल गया। अब इसमें से ई इसको हटा देंगे तो पी का बच जाएगा, तो इसीलिए इसका जो आया था ऐड करके वो हटा दिया इसमें से। ये 9-10 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इतना आसान क्वेश्चन, इसलिए आपको पता रहेगा तो आसानी से एग्जाम में आप बना लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है 20 संख्याओं का माध्य शून्य है। बात समझ में आया? उसमें से अधिक कितने शून्य से अधिक हो सकते हैं? 19 संख्या जो होगा जीरो से बड़ा हो सकते हैं। कह रहा है 20 संख्याओं का माध्य शून्य है, इसमें से अधिक कितने शून्य से अधिक हो सकते हैं? तो 20 ऐसी संख्याएं हैं जो शून्य से अधिक हो सकते हैं ऐसे कंडीशन में। नेक्स्ट है कि यदि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का माध्य इतना है तो n का मान क्या होगा? हम जानते हैं कि प्रथम n प्राकृत संख्या का जो वैल्यू होता है वो हमारे अनुसार n/2 होता है। बात समझ आए? फॉर्मूला है, इसको बराबर में लिख दीजिए, बुक में जो दिया है वो इतना। इसको सॉल्व करिए तो 5n + 5 = 3 दूनी 6n, 5n उधर चला जाएगा तो 5 = ये घट जाएगा तो n बचेगा, यानी n बराबर ऑप्शन नंबर यहाँ है 5। कोई दिक्कत हो रही है क्या? नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए, 5 संख्या का औसत 27 है। यदि एक संख्या हटा दी जाए तो औसत 25 हो जाती है। निकाली गई संख्या क्या है? तो देखिए 27 × 5 करिए, 7 × 5 = 35 के 5 हासिल 3, 5 दूनी 10, 3 13। इसका मतलब है औसत में 5 संख्या का औसत इतना था, 5 से गुना कर दिया आपने तो ये सम निकल गया। बात समझ में आया? और एक संख्या हटा दिए तो औसत 25 हो गया, यानी 25 कितना का है? 4 का, तो 25 100 का 100। तो जो हटा वो संख्या कितना था? इन दोनों को घटा लीजिए, 35 हटा था। ऑप्शन नंबर सी। 5 पे आइए, एक छात्र के अंक गलती से 63 के बजाय 83 दर्ज हो गया। इस कारण से कक्षा के औसत अंक आधे से बढ़ गए। कक्षा में छात्रों की संख्या क्या है? बात को समझिए, मिस्टेक हो सकता है, इंसान से ही होता है, तो पहले समझ लीजिए कितना एक्स्ट्रा गया है। घटाइए इसको, तो 83 में से 63 हटा देंगे तो 20 आएगा। बात समझ में आया? 20 आया, बट आधा से औसत बढ़ा है तो 0.5 से इसमें भाग दे दीजिए। संख्या में 20 है, जो औसत है उससे भाग दीजिए। आधा का मतलब होता है 0.5, पॉइंट हटा के 0 डाल दीजिए और काट दीजिए। 5 × 20 = 40, यानी कक्षा में कितने छात्र हैं? 40 है। अब आपके माइंड में एक चीज़ यहाँ से अब सेट हो जाना चाहिए। क्या सेट हो जाना चाहिए? कि जितना का गड़बड़ी हुआ है आप उसको पता करिए पहले। जो गड़बड़ी हुआ वही ना सब में बटा होगा। तो गड़बड़ी हुआ 20 का, ये 20 सब में बट गया, तो उसका नतीजा क्या हुआ? आधा औसत बढ़ गया है। तो इसी 20 को आधा से भाग दे दीजिए। 20 संख्या का औसत आधा हो गया, इससे भाग देंगे तो 40 आंसर आ गया, 40 है। ये सब माइंड में बैठा लीजिए आप, ठीक है? 5 तक हो गया। अब आइए मॉडल क्वेश्चन करते हैं इसी के पर आधारित। पहला कह रहा है क्वेश्चन कि 6 क्रमांक विषम संख्याओं का औसत 26 है। बात समझ में आया? और इन संख्याओं में से सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर ज्ञात करके बताइए। तो आसानी से करने के लिए हम क्या करेंगे, कितना है? 6 क्रमागत हैं, तो प्रथम मान लेते हैं, छोटा मान लेते हैं x, ये छोटा हुआ। अगर आपसे पूछे हम सबसे बड़ा तो x + 10 होगा। आप कहिएगा ये कहाँ से आप जान गए सर? तो देखिए, पहला x, नेक्स्ट विषम मान ले पहला है 1, तो दूसरा विषम कब मिलेगा? 3, तो कितना जोड़ा आपने? 2, और इसके बाद कब मिलेगा? तो 5, तो आपने कितना जोड़ा? इसमें पहले जोड़ा 2 और आप जोड़ेंगे 4, यानी x + 4। अगला निकालने के लिए क्या करिएगा? तो कहिएगा सर 7 होगा, तो ये कैसे आएगा? x + 6, तो इसी तरह x + 8, अगला क्या हो जाएगा? x + 10। 1 2 3 4 5 6 हुआ ना 6 को। तो इतना नहीं ना लिखेंगे हम डायरेक्ट माइंड में करेंगे, ये सारी बातें नहीं लिखनी थी।
ये मन में सोचना था कि पहला अगर छोटा x है तो सबसे बड़ा वाला ये हो जाएगा। बात समझ में आया। औसत 26 कहाँ है, तो रूल जानिए। अगर कोई संख्या सीक्वेंस में चल रही है, ठीक है, एपी में चल रही है, कहने का मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, तो शुरू वाला का लास्ट वाला का जोड़ दीजिए और इसके बीच कितना का गैपिंग चल रहा है उसे भाग दे दीजिए। यानी 2 से गैपिंग चल रहा है तो 2 से भाग दे दीजिए। ये निकल गया आपका, क्या पता है, औसत। औसत असल में दिया हुआ कितना है बुक में, 26, तो 26 डाल दीजिए। तो 26 दूनी 52, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, 2x + 10 बराबर 26 दूनी 52, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, 10 जाके घर जाएगा तो 42 आ जाएगा, 2 से काटिएगा 23 आ जाएगा। तो सबसे छोटा जो है, सबसे छोटा 23 आ गया। सबसे बड़ा पूछा है, सबसे, 1 मिनट, तो संख्याओं में से सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर, तो x का मान जो आएगा वो सबसे छोटा हो जाएगा। अब इसमें 10 जोड़ दीजिए। बात समझ में आया। तो इसमें 10 जोड़िएगा तो क्या आंसर आएगा पता है आपको, दिमाग लगाइए ज़रा। 33 हो जाएगा। तो 33 हो जाएगा सबसे बड़ा और 23 सबसे छोटा, तो इसको घटा देंगे आपस में तो क्या आ जाएगा, 10 आएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा पता है, यही 10 आंसर हो जाएगा। असल में जो भी बार बार इस क्वेश्चन को ऐसे बनाते हैं ना, उसको आइडिया लग जाता है कि हम जितना आगे बढ़ रहे हैं उतना ही उसका मान निकल के आएगा। 2 में देखिए, रोहित ने कुल 480 में 12 किलोग्राम संतरे और 30 प्रति किलोग्राम की दर से 18 किलोग्राम अमरूद खरीदे। रोहित द्वारा खरीदे गए फलों का प्रति किलोग्राम औसत मूल्य क्या होएगा। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी है तो एकदम आसानी से बन जाएगा, केजी बेजी वाला, कोई भारी चीज़ नहीं है। बात समझे। देखिए 480 वाला कितना कीना है, तो 12 केजी। बात समझ में आया। रोहित ने कुल इतना में 12 किलोग्राम संतरे और 30 किलोग्राम की दर से 18 किलोग्राम अमरूद खरीदे। अच्छा, 480 में देखिए शब्द पर पकड़िएगा। शब्द में क्या कहा है कि रोहित ने कुल 480 में 12 किलोग्राम संतरा, यानी कि 12 केजी का टोटल का दाम है 480 रुपया। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं कहा, यहाँ कहा है 30 प्रति किलोग्राम की दर से 18 किलो कीना है। तो यहाँ से तो पूरा दाम आपको मिल गया, लेकिन यहाँ से पूरा दाम मिला तो नहीं मिला। तो पूरा निकालने के लिए दोनों को गिना किया, 18 तिहाई 54, यानी 540 रुपये में यहाँ पूरा कीना है। यहाँ जो 18 किलो कीना है 540 में, यहाँ पे 12 किलो कीना है 480 में। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ 480 आप प्लस कर दीजिए इसमें 540, और टोटल वज़न कितना हो गया, तो 30 किलो हो गया। 18 किलो और 12 किलो, इससे भाग दे दीजिए तो इसको जोड़ना पड़ जाएगा आपको। 480 था, 0, 8 4 12 के 2 हासिल 1, 5 5 10 बटा में 30, 0 से 0 गया, 3 तिहाई 9 और 3 चौका 12, 34। आपका आंसर आएगा सी नंबर। लगा आसान, लगना चाहिए आसान, क्योंकि हम एकदम बेसिक लेकर चल रहे हैं कि आपको कहीं भी परेशानियां न आए। 3 नंबर देखिए, कह रहा है कि एक कंपनी में 12 कर्मचारियों का औसत वेतन इतना दर्ज किया गया। यदि प्रबंधक के वेतन को भी शामिल कर लिया जाए तो औसत वेतन में 2000 की वृद्धि हो जाती है। प्रबंधक का वेतन ज्ञात करिए। एक बात बताइए, हम जो बोलने जा रहे हैं उसको समझिएगा। एक कंपनी में 12 कर्मचारियों का औसत वेतन इतना है, तो अगर कोई बंदा आया है बाहर से, बात समझिएगा, प्रबंधक आया, इसका वेतन शामिल करने से घटना क्या हुआ ना, सारा का वेतन में इतना का बढ़ोतरी हो गया। तो इसका ऐसा नहीं कि सब का बढ़ा है तो प्रबंधक का नहीं, प्रबंधक का भी बढ़ा होगा। तो टोटल कितना लोग का, 13 लोगों में, 12 लोग पहले था, एक प्रबंधक आ गया, 13 लोगों में 2000 रुपये का इंक्रीजमेंट हो गया, टोटल इतना इंक्रीजमेंट हो गया। अच्छा, एक और बात, ये जो प्रबंधक आया होगा, जब सब का इतना औसत है तो उतना तो खुद लेकर आया ही होगा, यानी दैट मीन्स 20,000 तो लाया ही होगा। याद रखने का बहुत आसान है, जो आया है वो पहले वाला औसत तो लाया ही होगा, लेकिन औसत के अलावा कितना एक्स्ट्रा लाया, तो सबके लिए 2-2 हज़ार रुपया लाया, सबको दे दिया 2000, तो खुद के को भी दिया होगा। बात समझ में आया, क्योंकि सबका 2000 बढ़ा है तो उसमें खुद भी वो शामिल हो जाएगा। तो टोटल इतना लेकर आया, कितना हो गया, तो यहाँ से 20,000 और यहाँ से 13 दूनी 26,000,
टोटल कितना हो जाएगा? 46,000 आपका आंसर हो जाएगा। 46,000 रुपया वो बंदा लेकर आया है, सबको 2-2 हज़ार दिया है, लाया है। तो समझने का यदि प्रयत्न करे कोई तो आसानी से सारी क्वेश्चन समझ में आएगी। बस हम सारे आसान तरीक़ा से बता रहे हैं। 20 संख्याओं के समुच्चय का औसत p है। 20 संख्या का क्या है? कहिएगा p है। यदि समुच्चय में से किसी एक संख्या को 58 से बदल दिया जाए, 58 से चेंज कर दिया जाए तो औसत इतना हो जाता है। अब समझिए बात, p औसत घटा है। अब आप देख रहे हैं, यदि समुच्चय में से किसी संख्या को 58 से बदल दिया जाए तो 58 तो बदला है, आप 100 है, इतना तो आ गया। 58 से बदलने का मतलब क्या है? 58 आ गया, इतना आ गया। लेकिन इसके आने से क्या घटना हुआ? औसत में 2 की गिरावट आ गई। बात समझ में आया? तो पहले वाली जो संख्या बदली गई है, उसको निकालने का बहुत आसान तरीका हो गया कि औसत में 2 की कमी आ गई है, तो यहाँ से 2 और संख्या कितना है? 20, तो 20 लोगों में 2 की कमी आई होगी। तो 58 प्लस 80 40, इसको जोड़ देंगे तो 98 आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन है ही नहीं तो ई में टिक मार दीजिए। कुछ लोग कहेंगे सर बेस मेथड से बनाएंगे तो कैसे बनेगा? तो देखिए 20 लोगों का है p, तो 20 p हो जाएगा। तो हाँ सर 20 p हो जाएगा। इस 20 p में से क्या घटना हो जाएगा? अनेका वाला क्या हो जाएगा? 20 p - 2, 20 p - 2 हो जाएगा। दोनों औसत में 20 ही बंदा है। चलिए ठीक है, इसको निकाल लेते हैं। 20 p - 40 हो जाएगा। इन दोनों के बीच अंतर कितना का है पता है आपको? 20 p में से यदि आप इतना को घटाते हैं तो आपको मिलने वाला है x रहा होगा संख्या, इसमें से 58 घटा दीजिए। इतना का कमी आया है ना, x में से 58 घटा दीजिए। यहाँ से जब सॉल्व कीजिएगा तो जानते हैं आपको क्या हो जाएगा? देखिए 20 p - 20 p हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा +40 = x - 58। 20 p से 20 p कटा, 58 इधर आके जुड़ जाएगा तो 98 हो जाएगा ना। इसमें आ गया आंसर। बात समझ में आया? ई नंबर आंसर जाएगा, क्योंकि मैच नहीं करा किसी से, आसानी से आ गया होगा समझ में, मुझे पता है। पाँच नंबर क्वेश्चन समझते हैं। ए बी सी का औसत 52 है। बात समझ में आया? a + b + c, तो 52 में 3 से गुना करिए, 156 आ जाएगा। यदि b और c का औसत भार 44 है, b + c का यदि 44 है तो 2 आदमी है, इसलिए 88 हो जाएगा। और आगे कह रहा है c + a का हो जाएगा 46, तो इसमें 2 से गुना करिए, 92 आ जाएगा। c का भार कितना होगा आपसे पूछ दिया। तो देखिए बात को समझिए, अगर हम इस दोनों को घटा देते हैं तो इससे ये कट जाएगा तो a का निकल जाएगा। तो यहीं पे लिख लेते हैं a का क्या निकल कर आएगा। इन दोनों को घटाइए, एक हाथ से लीजिए, 16 में से 8 गया 8, यस, तो हाँ सर यस। और ये 14 में 8, तो 8 6 14, तो 68 आ जाएगा। यानी निकल के किसका आया? a का मान क्या आया निकल के? 68। अगर इसमें से 68 हटा दीजिएगा तो c बचेगा, तो इसमें 68 घटा दीजिए, 12 तो 4 आ जाएगा, एक चल गया 8, तो 6 × 2 = 8, 24 आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। एकदम बेसिक मेथड बताए हैं, जो कोई दिक्कत ना हुआ होगा आप। 6 नंबर में कह रहा है 8 खिलाड़ियों द्वारा एक पारी में बनाए गए रनों का औसत 55 है। वाह, अच्छा क्वेश्चन है भाई, क्रिकेट से रिलेटेड आ गया। 8 पारी में अगर बात करें तो 55 रन बनाया है, तो 55 × 8 कर देते हैं, 8 × 40, 8 × 40, 440 आ जाएगा। यदि इन खिलाड़ियों में से 7 के द्वारा पारी में बनाया गया रन इतना 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 है, तो पारी में 8वें खिलाड़ी द्वारा बनाया गया रन, तो 7 पारी का निकाल लीजिए, टोटल जोड़ लेते हैं मुंह पे। देखिए 30 20 50 और 10 60, 60 और 40 105,
105 और 60, 165, 165 और 5, 70, 70 और 6, 230, 230 और 60, 290, 290 और 80 जोड़ दीजिए, 370। तो 370 आ गया। यहाँ 8 गो का है, यहाँ 7 गो का, घटा के निकाल लीजिए, खांसी लीजिए, 7 आ जाएगा, 70। 6 का आपका आंसर मारना पड़ेगा ई, क्योंकि ऑप्शन में ही नहीं है दिया हुआ। कितना अच्छा लग रहा है कमेंट्स में आप बोल के बता सकते हैं हमें कि हाँ सर मुझे कितनी अच्छी लग रही है, अच्छी, बहुत अच्छी। एक परिवार में 4 लोग रहते हैं, इन चारों सदस्यों का औसत आयु इतना है। तो अगर हम 32 में 4 से गुना कर दें ना तो 4 लोगों का आ जाएगा, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12। पिता की आयु 50 वर्ष, माँ की आयु 46 और पुत्र की आयु 20 वर्ष है। इकलौते पुत्र की आयु ज्ञात करिए। तो इसको जोड़िए, 50 और 46, 96, 96 में 20 जोड़ दीजिए तो 116, 116 इसमें से घटा दीजिए, 2, 1, यानी 12 वर्ष का वो इकलौता पुत्र है। सुश्री 8 पे आइए। 5 क्रमागत विषम संख्या का औसत 33 है। क्या समझ में आ रहा है? 5 क्रमागत विषम संख्या का औसत 33 है। ठीक है, 33 में 5 से गुना कर देते हैं, 5 3 15 के 5, हासिल 1, 5 3 15 1, 16। इन पांचों संख्याओं में से सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का गुणनफल क्या है? अच्छा एक बात बताइए मेरे को, सबसे छोटी x मानिएगा, सबसे बड़ी x + 5 होगा। बात समझ में आया? औसत निकालने का तरीका क्या है? x + 5/1 इक्वल टू इक्वल टू 30 कितना था? 33। तो 2x = 33 - 5, तो 2x = कितना आ जाएगा? घटाइए इसको, तो 13 में से 5 गया, 8 5 13, 28, तो 14 आ जाएगा। कुछ गलती हो रहा है, रुकिए। सॉरी 2 होता है यहाँ पे, तो 66 आ जाएगा। 66 में से 5 नहीं, क्या मिस्टेक हो रहा है जी? एक मिनट रुक जाइए, यहाँ पे गड़बड़ कर रहे हैं, विषम संख्या लिखा गया ना, इस पे ध्यान नहीं दिया। तो पहला देखिए, हम यहाँ लिख के दिखाते हैं, यहाँ साइड में पहला x होता है, x + 2 होता है, x + 4 होता है, x + 6 होता है, x + 8 होता है। 1 2 3 4 5 हो गया ना, तो ये है और ये है। बात समझ में आते हैं? यहाँ लिखा है x + 8 लिखा है, बटा के नीचे 2 लिखा है, 2 जाके उधर 66 कर देगा, 8 इसमें से घटेगा, तो 66 में 8 कटेगा, 6 इधर और 2 उधर, तो 58 आ जाएगा। 58 को जब आप 2 से भाग दीजिएगा तो 29 आ जाएगा, 29 आ जाएगा x का मान। तो सबसे छोटी 29 आ गया, जबकि पूछा सबसे छोटी सबसे बड़ी का, तो एक तो 29 हो गया। एक हो जाएगा, इसमें कितना जोड़ना पड़ेगा? 8, तो 29 में 8 जोड़ दीजिए, 37 हो जाएगा। इसको घटा दीजिए, अच्छा गुना कर देना इन दोनों को, 9 7 63 के 3, लास्ट में 3 वाला आंसर, यानी ऑप्शन नंबर ए। बात समझ में आया? एक तो ये तरीका था कि मैं बेसिक लेकर चला, एक और तरीका बताता हूँ। देखिए विषम संख्या है, औसत दे दिया है, तो औसत हमेशा बीच में होता है। बात समझ में आया? इसमें यदि 2 जोड़ेंगे आप तो 35 हो जाएगा अगला, पीछे में 2 घटाएंगे तो 31 हो जाएगा, इसमें और 2 घटा दीजिए 29, इसमें और 2 जोड़ दीजिए 37 हो जाएगा। इसका गुना कर दीजिए, वही तो हम किए हैं, 37 और 29 का गुना। तो आप औसत से भी आगे पीछे जाकर आप निकाल सकते हैं, ये बीच में होता है। औसत का मतलब हमेशा बीच होता है, तो इसमें 2 का अंतर पे रहता है ना, हमेशा विषम संख्या 2, सम या विषम दे तो 2 के अंतर पर रहता है, नेचुरल नंबर में 1 के अंतर पर रहता है, तो उसी के हिसाब से आगे में बढ़ गए 2 जोड़ के, या पीछे 2 जोड़ के, क्योंकि बीच में है। मुझे लगता है अच्छे से आपको ये समझ में आ गया होगा। बहुत सारे क्वेश्चन अभी हम लोग को करने हैं, बस आराम से आप मेरे साथ लगे रहिए, धीरे धीरे कुछ देर में सारे कंप्लीट भी हो जाएगा और आपको समझ में भी बहुत प्यार से आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि 4 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 8 है। 4 क्रमागत विषम संख्या का औसत 8 है, तो पहला 8 होगा, इसमें अगर आप 2 जोड़िएगा, 1 मिनट,
अच्छा ये विषम संख्या है तो यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा आपको। लिख लेते हैं, पहला x, अगला x + 2, x + 4, x + 6, 1 2 3 4, 4 क्रमांक हो गया। औसत निकालने के लिए ये वाला और ये वाला को जोड़ दीजिए, x + 6/2 = 8 डालिएगा तो 2x = 16, 8 दूनी 16, इसमें से 6 घटा दीजिए तो x बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ से 10 आएगा, 5 आया ना, तो सबसे छोटा 5 और सबसे बड़ा 11। लेकिन पूछा क्या है, यदि इसमें अगली विषम संख्या को शामिल कर लिया जाए तो इन 5 संख्याओं का नया औसत क्या होगा। तो इसके आगे x + 8 आ जाएगा, बात समझ में आया, x + 8 आ जाएगा। तो अब औसत पूछ रहा है, तो अब औसत क्या हो जाएगा, तो समझिएगा बात को। आपने x का मान क्या निकाला, 11, आपका यहाँ से x का मान यहाँ से क्या निकला, 5 निकला। x का मान 5 है तो देखिए पहला 5, दूसरा 5 है 2 7, उसके बाद 5 4 9, 9 2 11 आया, 1 2 3 4। अब इसके बाद कितना आएगा, 9 13 शामिल कर लिया आपने। अब पूछ रहा है कि औसत क्या हो जाएगा, तो टोटल इसको जोड़िए और 5 से भाग दे दीजिए, कुछ ज़्यादा तो कुछ थोड़ी ना करना है। तो जोड़ते हैं, 13 और 1 14 और 10 24 और 9 24 और 9 9 4 13 33 33 और 7 40 और 5 45 45 और 5 है तो 15 तिया 45। तो हाँ क्या आ जाएगा 15, लेकिन ऑप्शन है नहीं तो इसलिए आंसर क्या दीजिएगा, 1 मिनट, अच्छा 9 × 5 = 45 होता है, 9 बार में 9 × 5 = 45, 9 आंसर आ जाएगा। आसानी से आ गया होगा समझ में। थोड़ा सा समझिएगा बातों को बेसिक तरीक़ा से। 10 नंबर कह रहा है कि 3 लड़कियों की औसत आयु 24 वर्ष है। अगर 24 में आप 3 से गुना कर देंगे, 24 × 3 = 72 होता है। ये आपका हो गया सम, उनकी आयु का अनुपात 7 इतना है, यानी 7x + 8x + 9x, सारे को जोड़ दीजिएगा तो 72 के बराबर आएगा। आपसे पूछ रहा है कि बड़ी वाली का बताइए, बड़ी वाली क्या आयु बताइए, तो आप निकालिए यहाँ से 17 हो जाएगा, 17 और 7 24x = 72, 24 × 3 = 72, तो x बराबर क्या आ गया, 3 आया ना, 3 7 21, सबसे बड़ी वाली 9 है, 9 × 27। अब आप कहिएगा कि सर हम इतना करते प्रोसेस, नहीं रे भाई, आप एक चीज़ समझिए, आपको औसत दिया हुआ है, नहीं ये तो करना पड़ता, क्योंकि जब तक आप x नहीं निकालेंगे तब तक आप कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। x आप निकाल के उसके बाद कुछ नहीं करना था, बड़ा वाला से गुना कर देना था। 11 पर आइए। एक कक्षा की 8 लड़कियां का औसत आयु y वर्ष है, y + 3, y + 6, y + 15, 1 2 3 4 5 वाली 5 लड़कियां कक्षा में शामिल होती है। अब कक्षा की लड़कियों का औसत आयु कितना है। आप देख रहे हैं कि लड़कियां बाहर से एंट्री मारी है, टोटल कितना हो गया उसको जोड़ लीजिए। एकदम आसान सा है। अब देखिए पहले जो 8 लड़की थी उसका औसत 8y हो जाएगा, बात समझ में आया। नया में देखा जाए कितना है, तो 1y 2y 2 3 4 5, तो 8 5 13 टोटल हो जाएगा, तो यहाँ लिख देते हैं 13y, ठीक है। अब देखिए इसमें देखिए +3 और -6, तो यहाँ से -3 आएगा, -3 इसमें से हटा दीजिए तो 12 आएगा, 12 में 8 जोड़ दीजिए 20, 20 6 26, तो यहाँ 26 आ जाएगा। और टोटल अब कितना बच्चा हो जाएगा, तो पहले 8 बच्चा था, बात समझ में आया, 8 लड़की थी और 5 नहीं आ गई, तो 8 5 13, तो 13 से भाग दे दीजिए, 13 दूनी 26, मतलब सॉरी 13 × 13, 13 दूनी 26, y + 2 आंसर हो जाएगा। कितना आसान था। XY देख के बहुत बच्चा इसको बनाता भी नहीं, छोड़ देता है, बाप रे कैसे बनेगा। आप नॉर्मल संख्या मन में सोचिए ना, अपने आप बन जाएगा। 6 पुरुषों और कुछ महिलाओं के एक परिवार में प्रति व्यक्ति अनाज की जो औसत मासिक खपत है 14.4 किलोग्राम है। यदि पुरुषों के मामले में प्रति व्यक्ति औसत जो मासिक खपत है 20 किलोग्राम है और महिलाओं के मामले में 6 किलोग्राम है, तो परिवार में महिलाओं की संख्या भी बता दीजिए आप। एक एक करके करते हैं। महिला की संख्या मानते हैं
एक पीस महिला है, 6 पुरुष है और एक महिला। खपत हम निकालते हैं, अब बताइएगा हमको। x प्लस 6 को हम गुना कर देते हैं 14.4 से। कोई आपत्ति तो नहीं सर, ये टोटल खपत था दोनों को मिलाकर, प्रति व्यक्ति था, यानी महिला और पुरुष दोनों का था। तो मैं महिला और पुरुष दोनों जोड़ दिया और 14.4 से गुना कर दिया। तो इसको गुना कर ही लेते हैं। 14.4 x आ जाएगा प्लस 6 चौका 24 के 4 हासिल 2, 14 चौका 56, 57 58, सॉरी 14 छक 84, 85 86, 86.4 आ गया। अच्छा, पुरुष का पता करते हैं। पुरुष देवता जितने भी हैं तो प्रति व्यक्ति औसत मासिक खपत 20 किलोग्राम है पुरुष में। अब पुरुष कितना है, 6 है, तो 20 छक 20 से, सॉरी 6 दूनी 12 120, सही बोले थे, 20 छक 20 से 120 को 20 से बोलते हैं। उसके बाद महिला की बात करते हैं। तो महिला कहिएगा सर x पीस है और महिला का खपत कितना है 6 किलोग्राम, तो यहाँ से आया 6x। बात समझ में आ गई। अब देखिए कैलकुलेशन करके बताते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे 120 और प्लस 6x, एक तरफ ये वाला दोनों हो गया और एक तरफ ये हो गया, दोनों तो बराबर ही हैं। यहाँ पे पुरुष महिला ऐड कर दिया और यहाँ भी पुरुष महिला ऐड कर दीजिए, 14.4x और प्लस 86.4। इसको सॉल्व खाली कर देना है। ये उधर ले चलिए तो 6 घर जाएगा, तो 8 6 14 8.4x आ जाएगा और ये इधर आके घटा दीजिए 86.4। मैं ऐसे लिख के घटा लेता हूँ, इसे जल्दी हो जाता है। 6 पॉइंट दे देता हूँ, 9 में से तो 3 आ जाएगा, एक चला गया 11, तो 8 3 11 33.6 आ गया आपको। तो x बराबर क्या आ जाएगा, ये पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, तो 336/84, 4 चौक 16, 4 बार में कट जाएगा। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 4। महिला माने थे आप x, तो 4 महिला थी। क्वेश्चन नंबर 13। दो संख्या इस प्रकार है कि पहली संख्या दूसरी संख्या से 4 गुनी है। तो पहला x, दूसरा 4x। तो ये पहला है, ध्यान रखिएगा, पहला संख्या दूसरा से 4 गुना है, तो दूसरा को x माने तो पहला 4x हो जाएगा। यदि उसका औसत 65 है तो दूसरी संख्या औसत मतलब दोनों जोड़ दीजिए, तो 4 1 5x बराबर 65 गुने 2, क्योंकि 2 आदमी का है ना। बात समझ में आया। तो 5x बराबर 5 से काट देता हूँ, 13 5 65, 13 दूनी 26, तो x का मान क्या आ गया 26। पूछा है दूसरी संख्या क्या है, तो दूसरी संख्या 26 है, ऑप्शन में है ही नहीं। तो 13 का जवाब आप क्या देंगे। जब कोई चीज़ ना हो तो उसका जवाब क्या दिया जाता है, आप कहते हैं ई दे देंगे सर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार रहा। 14 नंबर। एक सुपरमार्केट में लगातार 5 महीने में इतना की बिक्री होती है। छठे महीने में सुपरमार्केट में कितनी बिक्री होनी चाहिए ताकि इन 6 महीनों की औसत बिक्री इतना हो जाए। तो पहले तो 5 महीना का जोड़िए। देखिए फटाफट जोड़ने का तरीका है कि हम इधर से 2 अंक लेते हैं, 2 अंक 2 अंक 2 अंक 2 अंक 2 अंक, तो डबल 0 कर देते हैं। उसके बाद है 5 0 9 6 15, 15 के 5 हासिल 1 9 13 13 और 8 21, 21 के 1 हासिल 2, 20 और 2 22, 22 और 22 4 26 और 10 36, 36 और 4 40 और 20 60, 60 और 10 70 और 78, 78 और 6 84 और 10 94। इतना आ गया। मैंने सारे जोड़ लिया 5 महीने का। छठा महीने इतना हो गया, औसत बिक्री इतना हो गया 2 2 4 2 6 2 2 4 2 6।
ये तो 5 महीना का, इसमें 6 से गुना करिए तो सम निकल जाएगा कितना आएगा। गुना करते हैं इसमें 6 से तो पता चल जाएगा 0 0 छतरी 18 हासिल 1 8 छक 48 49 के 9 हासिल 1 8 छक 48 हासिल 4 8 छक 48 48 और 4 52 हासिल 5 6 5 11 घटा लीजिए, अभी इसको आंसर आ जाएगा आपका 18 8 300, ऑप्शन नंबर सी। देख रहे हैं, एकदम इजी तरीका है जो मैं बता दे रहा हूँ, आप इसी को फॉलो करें, समझने का कोशिश करें। एक छात्रावास में 45 छात्र हैं। यदि छात्रों की संख्या में 5 की वृद्धि हो जाती है तो मेस का कुल 30 प्रतिदिन बढ़ जाता है, 30 रुपये प्रतिदिन, जबकि प्रति व्यक्ति औसत दैनिक व्यय 2 रुपये कम हो जाती है। मेस का मूल कुल दैनिक व्यय ज्ञात करिए। शुरू करते हैं। देखिए, मान के चलिए दैनिक जो व्यय है, व्यय 100 गया। अब समझिएगा 50 x माइनस 2 और माइनस 45x इक्वल टू 30। बात को समझ में आया क्या हुआ घटना? सुनिए, एक छात्रावास में 45 छात्र है। यदि छात्रों की संख्या 5 में वृद्धि हो जाए तो कितना छात्र हो जाएगा? 50। तो मेस में कुल 30 प्रतिदिन बढ़ जाता है, जबकि प्रति व्यक्ति औसत कितना? 2 कम जाता है। तो x था प्रति व्यक्ति दे, तो x में से 2 घट गया। लेकिन जो 45 नंबर जो छात्र आया है, अगर x रुपये एक दिन का था तो 45x रहा होगा उसका। बात समझ में आ रहा है? 45 छात्र का अगर ऐसे समझिए, मैं फिर से बोलता हूँ, मैं मान लिया कि दैनिक व्यय औसत जो है x है, औसत है ये, दैनिक व्यय औसत x था, तो 45 बच्चा कितना होगा? 45x। अच्छा, 5 बच्चा बढ़ने से क्या हुआ है कि औसत में 2 की कमी आ गई है, तो 50 गुने 2। बात समझ? 50 गुने x माइनस 2, क्योंकि औसत x था, उसमें 2 की कमी आ गई है। तो यहाँ से ये आया, यहाँ से आया, इन दोनों के बीच में कितना का औसत कह रहा है? प्रतिदिन 30 रुपये का अंतर है, 30 लिख दीजिए। तो 50x माइनस 50 दूनी 100 और माइनस 45x इक्वल टू 30। 50 में से 45 गया तो 5x इक्वल टू ये जाके जुड़ जाएगा 130। 5 से काटिए, 5 दूनी 10, 5 छक्का 30, 26 आ जाएगा आपका आंसर। गुना कर लेते हैं। दैनिक व्यय पूछ रहा है तो 45 बच्चा था। मेस का मूल मतलब शुरू वाला, 45 से इसमें गुना कर दिया। 6 पचे 30, 0 वाला आएगा, 30 0 सम में है तो गुना करना होगा। 6 पचे 30 के 0 हासिल 3, 5 दूनी 10 और 6 चौका 24, 4 3 7 और 3 37, हाथ 4 दूनी 8, 3 11, 11 70 आंसर बी नंबर। कैसा लगा? आसान लगा होगा। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 तक, क्योंकि इससे पहले भी हमने कर लिया इधर 5 क्वेश्चन, यानी 20 क्वेश्चन का ये वीडियो रखते हैं। बेसिक सारे आपके क्लियर हो गए। इसके बाद हम लोग 16 नंबर से लेकर टोटल 40 क्वेश्चन है, एक वीडियो और रखेंगे, उसमें हम ऑलरेडी बचे क्वेश्चन की कंप्लीट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, थैंक यू।